अवधेश जी ये बता ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये खुलकर बता नहीं सकते कि इनकी मनमानी पर रोक लग जाएगी। ये खुलकर बता नहीं सकते कि जो असीमित शक्तियां हैं वो इनको इस देश में बरकरार हमेशा चाहिए, इसीलिए शायद जवाब नहीं दे पा रहे अवधेश जी। यहाँ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बैठी है तो अलग बातें करती मैं किसी को टारगेट नहीं करने बैठी, मैं सिर्फ आपसे सीधा सा सवाल पूछ रही थी जिसका आपका जवाब आपके पास नहीं है। अवधेश जी, हाफिज नूर साहब सुनिए, हाफिज जी जब तक बात मेरी पूरी नहीं होगी या तो मैं हट जाऊंगा या अरे तो भाई मैं आप हट जाएंगे तो मैं क्या करूं, मुझे तो एंकर ने पूछा है ना। यहाँ पर दादागिरी नहीं चलेगी। अरे भाई हाफिज जी जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका आप जवाब दे नहीं रहे। अब आप महिला को तुम बोल रहे होगे दादागिरी नहीं चलेगी, ये तो जुबान है तुम्हारी। क्यों है भाई? एक महिला एंकर को तुम ये बोल रहे हो कि दादागिरी नहीं चलेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कपिल जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके बोलने से, उनके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है तो वो जवाब दे नहीं पा रहे। ये तहजीब है तुम्हारी। मुसलमान हिंदू नहीं करोगे तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। किसको कह रहे हैं आप? बहुत बड़े इतिहासकार बनकर के बैठे हो। अरे फिर शुरू कर दो, बोला ना भाषा, ये तो तमीज में रहो, तमीज में अपनी भाषा में लगाम दो, सुन अपनी भाषा में लगाम दे, औकात में रह तू, अपनी भाषा में लगाम दे। डिबेट छोड़कर भागेगा तू। अपनी दुनिया को कैसे भाषा ये पावर का राज नहीं है जो तुम गालेगा। अरे इतना कहने में कि अपनी भाषा तहजीब में तुम्हें मिर्ची लग जाती है। इस बात को सुनने में हिम्मत है तो भगा के दिखा दे। अरे हिम्मत है तो भगा के दिखा दे। अरे तू कर दे, क्या करेगा तू यहाँ पर बैठा हुआ? तू मेरा क्या कर लेगा? मैंने इतना कहा कि एंकर से तमीज से बात करें, महिला से। आप प्लीज ये ऐसे तुम महिलाओं से ट्रीट करते हो। ठीक है कपिल जी, हाफिज नूर अजहरी जी आप भी शांत रहिए। अवधेश जी, अवधेश जी ठीक है, अवधेश जी आप अपनी बात करिए। आकर के यहाँ पे अवधेश जी आप अपनी बात करिए। ठीक है कपिल जी ठीक। औकात में रह तू। चुप है जिहादी पाकिस्तानी एजेंट। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं हाफिज नूर अहमदी जी? किस तरीके की भाषा, पाकिस्तान किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? आजा जवानी दिखा अपनी, आजा हिम्मत है, आजा। ठीक है कपिल जी आप शांत रहे। दिखा जवानी अपनी, आगे दिखा दूंगा तुझे। कपिल जी शांत रहिए। अजहरी साहब आप भी शांत रहिए। हम यहाँ बहस करने आए हैं, लड़ाई करने नहीं। हम यहाँ डिबेट करने आए हैं, चर्चा करने आए हैं, लड़ाई करने नहीं आए। अजहरी जी प्लीज ऐसे कमेंट्स मत कीजिए। कपिल जी आप भी ऐसे कमेंट्स मत कीजिए। मैंने नहीं शुरुआत की। ठीक है दोनों शांत हो जाइए। सवाल मेरा अवधेश जी से था। अवधेश जी जिसके दिमाग में अकल तक नहीं है, बात तक नहीं सुन सकता। ठीक है कपिल जी आप भी शांत हो जाइए। अजहरी जी आप भी शांत हो जाइए। मैं आती हूँ दोनों के पास। अवधेश जी मैं आपका भी जवाब दूंगी, लेकिन ये रह गया है डिबेट को कुछ जानकारियां अपने दर्शकों को दे देते हैं। देखिए वक्फ बोर्ड के पास ऐसी ताकत है जो देश के बाकी किसी धर्म की संस्था के पास नहीं है, और इसी वजह से देश भर में मनमाने तरीके से किसी भी संपत्ति पर कब्जा हो जाता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक ऐसा ही केस आया तो जज ने गुस्से में क्या कहा वो आपको भी सुनवा देते हैं, और देखिए कि वक्फ के नाम पर देश में चल क्या रहा है। कल को वो किसी भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, कल को अग्रवाल साहब की प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो फिर अग्रवाल साहब को निकाल के बाहर कर दें, या उसके लिए कोई प्रोसीजर है? इतना ही पूछ रहा हूँ भाई। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, कैसे डिक्लेयर हो गया 89 में? Section 5C. In the 5 of the Waqf Act. The notification is issued under this. भाई साहब आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट में छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो देन, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका वैलिड हो जाएगा। The property was already declared as a ancient monument by issuing a notification in the early 19s, बिना किसी ओनरशिप को, बिना कुछ देखे। क्या ओनरशिप थी आपकी इसके पहले से, prior to this notification which was issued under the Ancient Monument Act? Who was the owner of this property? नोटिफिकेशन इशू हो गया तो प्रॉपर्टी आपकी हो गई। तो क्या छोटे छोटे नोटिफिकेशन इशू हो रहे हैं, इकट्ठा एक ही कर दो, रिजेक्ट कर दो। तो जो कह दिया वो हमारा हो गया। यही असीमित शक्तियां आप चाहते हैं और शायद इसीलिए आपको अब मिर्ची लग रही है। अवधेश जी मतलब सेना रेलवे के बाद वक्त के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, और फर्जीवाड़े की अगर मैं पूरी लिस्ट दिखाऊं तो बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए जहां आरोप लगे हैं। अब परेशानी क्या है अजहरी साहब वो तो बता नहीं पा रहे, क्योंकि जब पहले संशोधन हुए इन्हें सब कुछ अच्छा लगा। कांग्रेस सरकार में जब इनको जमीनें दे दी गई इनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब अगर कुछ बदलाव हो रहे हैं पारदर्शिता के लिए तो बहुत परेशानी हो रही है।
कोई बदलाव नहीं। मुसलमान सवाल अवधेश जी से, अजहरी जी डाका डालना आती हूँ मैं आपके पास। अवधेश जी, प्रकार से अरे भाई हाफिज जी, हम लोग इस भाषा में बात नहीं करते हैं, आप जानते हैं हम डिबेट करते हैं। आप जिस भाषा में सुनिए 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 जिस भाषा में आप बात कर रहे थे, हाँ सुनिए ना, पूरी बात सुनिए ना, वो भाषा हम लोगों को भी आती है। करते हैं साहब, हमारी आपसे कोई भी तकरार नहीं है। नहीं नहीं, हम ऐसी भाषा प्रयोग नहीं करते हैं, कर ही नहीं सकते हैं, और आपसे भी इल्तिजा है। नहीं नहीं सुनिए, आपसे भी होगी तो हम जरूर बोलेंगे साहब। नहीं नहीं, आप नहीं देखिए, अब डिबेट में आप किसी को कुत्ता और ये सब तो हम लोगों ने कभी सुना नहीं। हम अपनी अपनी बात रखने आते हैं, आप अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, सभ्य भाषा में रखेंगे। आप वरिष्ठ शख्सियत है, आपका बहुत एहतराम है दिल में मेरे। ना लेकिन अभी आप ये बात गलत कह रहे हैं। मैंने कुत्ता वगैरह नहीं कहा किसी को। नहीं, अभी मैं निकलवा के बता दूं, आपके शब्द सुनाई दिए हैं, मैं ऐसे नहीं बोल सकता। निकलवाइए आप अवधेश जी, उन्होंने उनकी उम्र पर कहा था, उन्होंने उनकी उम्र पर कहा था। श्वेता, मैं बिना सुने हुए कोई बात नहीं करता हूँ। मैंने सुना, मुझे तकलीफ इसलिए हुई है कि हम अगर आप कुत्ता दिखा दो, कुत्ता ठीक है अवधेश जी, उस पर अवधेश जी आप मुझे बताइए। ऐसा है, ठीक है, जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए अवधेश। मैं उत्तर देता हूँ लेकिन सवाल यह है कि डिबेट का एक बिल्कुल एक मर्यादा होती है, और वो मर्यादा जब आपके पास तथ्य नहीं होते हैं तभी आप भंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है अवधेश जी, गलत बोल रही हैं आप बोलने दीजिए ना भाई, गलत बोल रही हैं, बोलने दीजिए। बिल्कुल सही, और आप अजहरी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अवधेश जी को बोलने देंगे या नहीं? अवधेश जी आप बोले। नहीं, अरे एक मिनट रुक जाइए। देखिए ऐसा है कि अगर इस देश में कोई भी कानून या संशोधन किसी एक समुदाय के खिलाफ होगा तो वो संविधान के विरुद्ध होगा, वो संसद में पारित ही नहीं हो सकता है। बिल्कुल, अगर कोई भी विधेयक टारगेट कर रहा हो कि ये मुसलमानों का विरुद्ध है तो यह देश नहीं चल सकता है। लेकिन अगर कोई किसी भी कानून में कोई विसंगति है, एनोमलीज है, तो उसमें उसको थोड़ा बहुत उसको ठीक करने की आवश्यकता होती है। अब मैं उस कानून के बजाय मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या इस देश में मुसलमानों ने वक्फ के विरुद्ध मुकदमे किए हैं कि नहीं किए हैं कि हमारी संपत्ति वक्फ के बड़े लोगों ने कब्जा किया है? आखिर जो ठीक है, इसका जवाब प्रेम जी से लेती हूँ। प्रेम जी, आप कह रहे हैं कि ये जानबूझकर दखल अंदाजी की जा रही है। अवधेश जी ने बहुत ही वाजिब सवाल उठाया, क्या आप नहीं चाहते कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े? आप नहीं चाहते जो वंचित शोषित मुसलमान है उनकी भागीदारी बढ़े? और जो सवाल उन्होंने पूछा, क्या मुसलमानों ने ही वक्फ के खिलाफ कोर्ट में नहीं मुकदमे दायर करवाए हैं? आप बताएं। देखिए, जो पॉजिटिव नोट पे बातें होती हैं वो उसको तो उस पर चर्चा मतलब डिबेटेबल वो नहीं है, उस पर विवाद भी नहीं है। लेकिन जैसे अभी आपने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का वर्जन दिखाया, उसी में वही जज साहब कहते मैं तो ये सारी बातें आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, कोई वो टिप्पणी नहीं लिख रहा हूँ। अब देखिए वो उदाहरण देते हैं कि लाल किला भी में हाथ रख देगा तो क्या वक्त का हो जाएगा। ये गलत उदाहरण है जज साहब का। जो मैं आपको बताऊं क्या? नहीं, क्यों नहीं उठाएंगे सवाल? बोलने दीजिए मुझे, मेरी बात सुनने दीजिए। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं आपको बताऊं क्या? देखिए, तमिलनाडु के तिरुचि जिले का मामला आपको पता होगा, जहां हिंदू बाहुल्य जो पूरा का पूरा गांव था वो वक्फ ने उस पर अपना दावा किया, जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर भी जो था वो भी वक्फ बोर्ड के अधीन आया। इसके अलावा ताजमहल पर दावा किया गया, आपको पता होगा, जिस पर स्टे लगाया गया। इसके अलावा गुरुद्वारे की जमीन 1947 बने हुए गुरुद्वारे की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया। दिल्ली के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर वक्फ ने दावा किया। अलीगढ़ का हिंदू मठ वक्फ संपत्ति बता दिया। तो ऐसे तो लंबी एक फहरिस्त है। दिल्ली की डीडीए की जमीन पर कब्जा किया, हैदराबाद का 5 स्टार होटल कब्जा किया। तो देखिए मेरे पास तो पूरी की पूरी लिस्ट है अवधेश जी। और तो उसके बाद भी बोलने तो दीजिए, आप बोलने ही नहीं देंगे तो कैसे होगा? वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों से संबंधित जमीन है उस पर ही दावा कर सकता है। अब इसके अलावा अगर कोई दावा गलत है तो वो न्यायालय की समीक्षा के दायरे में है। ना तो आप अजहरी जी बता पा रहे हैं, ना प्रेम जी आप बता पा रहे हैं। संशोधन की किस बात से आपको परेशानी है?